उत्तराखंड के उत्तरकाशी में हालात दिन ब दिन ख़राब होते जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से पुलिस की मौजूदगी में वहां पर लोगों के दुकानों और घरों में तोड़फोड़ की गई, जिसकी वजह से डर का माहौल वहां पर पैदा हो गया है। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिन पहले एक नाबालिग लड़की का कुछ लड़कों ने अगवा कर लिया, जिसके बाद उस लड़के के खिलाफ कार्रवाई भी हुई, लेकिन कुछ लोगों ने इसमें लव जिहाद का एंगल निकाल कर वहाँ पर माहौल ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें कि आने वाले 15 जून को वहाँ पर एक महापंचायत होनी है, जिसको लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की गई थी और कहा गया था कि तुरंत प्रभाव से इस पर सुनवाई की जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत प्रभाव से सुनवाई करने से इनकार कर दिया, जिसकी वजह से अब वहां पर रह रहे लोगों में एक डर का माहौल पैदा हो गया है। आपको बता दें कि जिस तरीके से प्रशासन की मौजूदगी में वहां पर लोगों के घरों और दुकानों में लूटपाट की गई, उनमें तोड़फोड़ की गई, बहुत सारे लोग वहां से पलायन करने पर मजबूर हो गए और तमाम पलायन करने वाले लोग एक विशेष समुदाय से आते हैं। आपको बता दें कि इससे पहले भी वहां पर पलायन हुआ है, लेकिन वो पलायन था गरीबी, बेरोजगारी और वहाँ पर कुछ और दूसरी जो परेशानियाँ थी, जिसकी वजह से लोग उत्तराखंड से पलायन करते थे। लेकिन ये वाला जो पलायन है वो डर की वजह से लोग अपना घर छोड़ रहे हैं, क्योंकि लोगों के घरों और दुकानों पर क्रॉस का निशान लगा दिया गया है और अल्टीमेटम दिया गया था कि 15 जून से पहले अपना घर और दुकान यहाँ से छोड़कर चले जाएं। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि हम मुसलमान भाइयों को साथ लेकर चलेंगे, जो पसमानदा मुसलमान हैं उनकी बात करते हैं, लेकिन उन्हीं की पार्टी में बैठे कुछ ऐसे लोग हैं जो ये नहीं चाहते कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, वो पूरी तरीके से पूरा हो पाए, क्योंकि वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और प्रशासन की मौजूदगी में ये तमाम चीज़ें वहाँ पर हुई, लेकिन ऐसे लोगों पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो एक राष्ट्र निर्माता के तौर पर यह सवाल किया जाना चाहिए कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे कि जो उनके सपने को पूरा नहीं होना देना चाहते। वो चाहते हैं कि सबको साथ लेकर चला जाए, लेकिन उन्हीं के पार्टी में कुछ ऐसे लोग बैठे हैं जो ये नहीं चाहते कि तमाम मजहब के लोग, तमाम धर्मों के लोग एक साथ चल सकें। जिस तरीके से वहाँ से भड़काऊ भाषण और ऐसी बयानबाजी हो रही है जो एक विशेष समुदाय के लोगों में डर का माहौल पैदा कर रही है। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें।